अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स को ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ खुशामदीद कहता हूँ। अगर आप लोग चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको ताज़ा तरीन ख़बरों से आप आगाह रह सकें। तो बात करेंगे जी उस्तादों के लिए जब वो गोल्डन हैंडशेक प्रोग्राम की तैयारियां बड़े ज़ोरों शोरों से जारी हैं, जिसके हवाले से बड़ी तेज़ी से ख़बरें आ रही हैं, जिसमें हुकूमत ने सरकारी इदारों की जो निजकारी उसका अमल बड़ा तेज़ कर दिया है, जिसमें फ़र्स्ट वुमेन बैंक, ज़री तरक्याती बैंक, पाकिस्तान इंजीनियरिंग कंपनी पहले मरले में फ़रोख्त की जाएंगी। इसी तरह पहले मरले में PIA, रोज़ वैलेट होटल, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन की निजकारी होगी। वज़ीर निजकारी अब्दुल अलीम खान ने तफसीलात कौमी असम्बली में जमा करवा दी हैं और इसमें 24 इदारे जो हैं वो इन्होंने 3 मराइल के अंदर की जाएगी और 24 इदारों की निजकारी की जाएगी। अब वो कौन कौन से इदारे हैं, उनकी क्या तफसीलात हैं, वो इस वीडियो के अंदर आपसे शेयर की जाएंगी। सिर्फ एक खबर नहीं, एक और ख़बर भी है, वो भी आपको आगे चल के बताई जाएगी, तो वीडियो का पूरा एंड तक लाजमी देखिएगा। तो जी उस्तादा के लिए गोल्डन हैंडशेक की स्कीम की तैयारी मुकम्मल है। 50 साल से ज़ायद उम्र और 25 साल सर्विस वाले मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। महकमा स्कूल एजुकेशन ने उस्तादा के लिए गोल्डन हैंडशेक स्कीम शुरू करने की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। ज़राए के मुताबिक ये स्कीम उन उस्तादा के लिए होगी जिनकी तालीमी काबिलियत मास्टर से कम, उम्र 50 साल से ज़ायद और सर्विस का दौरानिया कम से कम 25 साल हो चुका होगा। पॉलिसी के तहत रवां साल के आखिर या आइंदा साल के आगाज़ में रिटायरमेंट की ऑफ़र दी जाएगी। इब्तदाई मरले में ये सहूलत उन मुलाजमीन को दी जाएगी जो रज़ाकाना तौर पर मुस्तफ़ी होना चाहेंगे। महकमा के मुताबिक किसी को स्कीम इख्तियार करने पर मजबूर नहीं किया जाएगा, बल्कि ये मुकम्मल तौर पर ज़ाती रजामंदी पर मबनी होगा। हुकूमती ज़राए का कहना है कि पॉलिसी का मकसद तजर्बाकार मगर तवील सर्विस करने वाले उस्तादा को बाइज़्ज़त रिटायरमेंट और बेहतर माली पैकेज फराहम करना है, ताकि नौजवानों ग्रेजुएट्स को तालीमी शोबे से रोज़गार के ज़्यादा मौके मैसर आ सकें। अब वो कौन कौन से इदारे हैं जिनकी निजकारी की जा रही है, तो ये जी उनकी लिस्ट है आपके सामने, जिसके अंदर वफाकी हुकूमत ने 24 सरकारी इदारों की निजकारी 3 मराइल में की है। पहले साल में निजकारी जो होगी उसके अंदर आ रहे हैं जी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, रोज़ वैलेट होटल, फर्स्ट वुमेन बैंक लिमिटेड, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन, ज़री तरक्याती बैंक, सिंध इंजीनियरिंग लिमिटेड, इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी एंड गुजरावाला इलेक्ट्रिक पावर कंपनी। तो अगले 1 से 3 साल में जो निजकारी होगी, मरला नंबर 2 होगा, उसके अंदर पाकिस्तान रेजोनेंस कंपनी लिमिटेड, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है, उसके बाद यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन है, उसके बाद जमशोर पावर कंपनी लिमिटेड है, उसके बाद सेंट्रल पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, उसके बाद नॉर्दर्न पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, उसके बाद पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, मुल्तान इलेक्ट्रिक पावर कंपनी, हज़ारा इलेक्ट्रिक कंपनी, हैदराबाद, पेशावर और सक्र इलेक्ट्रिक पावर कंपनी। तो ये तकरीबन इलेक्ट्रिक कंपनी बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। उसके बाद जो तीसरा और आखिरी मरला होगा उसके अंदर पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, इसकी जब वो निजकारी जाएगी। 24 इदारे टोटल बन जाते हैं जिनकी मैंने आपको तफसीलात प्रोवाइड कर दी हैं। अब इसमें क्या क्या होने वाला है, उसमें क्या होगा कि जी गोल्डन हैंडशेक है क्या। गोल्डन हैंडशेक एक ऐसा रज़ाकाराना अलहदगी या रिटायरमेंट पैकेज है जो हुकूमत या इदारे अपने गैर ज़रूरी या सीनियर मुलाजमीन को पेश करते हैं। इसमें मुलाजमीन को एक बड़ी रकम, पेंशन, कम्यूटेशन और दीगर मुराद देकर कबल अज़ वक्त रिटायर किया जाता है ताकि इदारे पर माली बोझ कम हो सके। अब रिटायर किया जाता है में यह है कि ये रजामंदी से होगा। अगर आप नहीं होना चाहते तो आप इसको जारी भी रख सकते हैं, लेकिन आपके लिए फ़ायदा यही होगा कि आप कबल अज़ वक्त रिटायर हो जाएं। किन इदारों के मुलाजमीन शामिल हैं, जिसमें वफाकी इदारे हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने IMF के प्रोग्राम के तहत सरप्लस मुलाजमीन को गोल्डन एक्ट देने का फैसला किया है। उस्तादा पहले मराइल में वफाकी इदारे आएंगे, दूसरे में उस्तादा आएंगे, जिसमें महकमा स्कूल एजुकेशन ने एक स्कीम तैयार की है जिसमें वो उस्तादा शामिल होंगे जिनकी तालीम मास्टर, उम्र 50 साल और जिनकी सर्विस कम से कम 25 साल। और ये स्कीम
मुकम्मल रज़ाकाराना होगी। इस तरह पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल कौंसल, इस इदारे में एक गोल्डन हेड शेक स्कीम पहले ही मंजूर की जा चुकी है। उसके तहत पेंशन का दुगना कम्यूटेड हिस्सा, 12 माह की छुट्टियों के बराबर रकम और 1 साल की तनख्वाह के बराबर वेलफेयर ग्रांट दी जाएगी। पाकिस्तान पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट वज़ीर आज़म की हिदायत पर इस इदारे के मुलाजमीन के लिए भी गोल्डन हेड शेक रज़ाकाराना रिटायरमेंट का प्लान बनाया गया है। मुजव्वज़ा पैकेज में क्या होगा, इसमें होगा कि एक साथ बड़ा माली रकम, पेंशन का कम्यूटेड हिस्सा दुगना, 1 साल की तनख्वाह या वेलफेयर ग्रांट, छुट्टियों की इनकैशमेंट और दीगर मुराद। तो ये कुछ आपको जी इनके अंदर मिलने वाला है और उस्तादा किराम के लिए बहुत जल्द जब वो ये निजकारी या ख़त्म करने वाला सीन शुरू होने वाला है, तो आप अपनी तैयारी रखें। कोई आप अपने आप को माइंडली सेट कर लें किसी जगह पे। अगली खबर है जी पेंशनर के हवाले से। इस हवाले से बहुत पहले ही क्लैरिफिकेशन आ चुकी थी कि पहले क्या होता था कि क्या आप जो है वो 60 साल रिटायरमेंट के बाद अपनी तनख्वाह और आप पेंशन दोनों ले सकते थे, लेकिन उसके बाद अब इन इस्लाहत के अंदर अमेंडमेंट की गई है और क्लैरिफिकेशन भी आ चुकी है, जिसके अंदर ये कहा गया है कि अगर आपकी उम्र 60 साल से कम है और आपने रिटायरमेंट ले ली है, तो आप रिटायरमेंट में पेंशन भी ले सकेंगे और आप अपनी तनख्वाह भी ले सकेंगे। लेकिन अगर आप रिटायर होते हैं 60 साल के बाद, तो उसके बाद फिर आप एक ही चीज़ ले सकेंगे, या तो आप तनख्वाह ले सकेंगे या आप पेंशन ले सकेंगे। और इस हवाले से ये पहले नोटिफिकेशन आया, तो फिर यहाँ पे इस पर क्लैरिफिकेशन भी आ गई थी इस नोटिफिकेशन के अंदर कि आपको एक चीज़ ही कंटिन्यू करनी है। तो डेफिनेटली आप लोग जो है वो पेंशन को ही कंटिन्यू रखना चाहेंगे, तनख्वाह को कौन कंटिन्यू रखना चाहेगा। लेकिन अगर आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है और आप जॉब भी करना चाहते हैं, तो उस सूरत में क्या होगा, उस सूरत में क्या होगा कि आपकी जो सैलरी की जो कह लें कि वो आपकी पेंशन से डिडक्शन कर ली जाएगी, तो उल्टा आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। आपके पास ऑप्शन अब यही बचेगा कि 60 साल की उम्र के बाद आपको रिटायर होना ही होना है। मतलब क्या है कि अगर आप 60 साल की उम्र के बाद भी अगर आप जॉब करना चाहते हैं पेंशनल इस्तिलाहात के बावजूद, फॉर एग्जांपल आपकी पेंशन है जी 80,000 पे और आपकी सैलरी लग जाती है 70,000 पे, तो आपको क्या फ़ायदा, यहाँ पे कुछ भी नहीं आपको मिलेगा। हाँ, अगर आपकी सैलरी है 1,20,000, पेंशन है 80,000, तो आपकी सैलरी में से पेंशन निकाली जाएगी, मतलब 1,20,000 सैलरी, उसमें से पेंशन माइनस होगी 80,000 रुपये, बाकी 40,000 रुपये जो है वो आपको तनख्वाह की सूरत मिलेंगे। मतलब ये है कि आपकी पेंशन को ही आपकी सैलरी कंसिडर किया जाएगा। अगर तो वो आपकी सैलरी ज़्यादा है पेंशन से, तो आपको फ़ायदा हो सकता है। अगर 5, 10, 15, 20,000 का फ़र्क है, तो फिर तो मेरे ख्याल में कोई नहीं फ़ायदा। हाँ, अगर 50,000 प्लस फ़र्क है, तो फिर डेफिनेटली आप इसको कंटिन्यू रख सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आपकी जो तनख्वाह है उसमें से पेंशन माइनस कर ली जाएगी, उसको भी आपकी तनख्वाह का हिस्सा माना जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लैरिफिकेशन आ चुकी होगी इस हवाले से। जब वो एक डिपार्टमेंट यानी महकमा एजुकेशन ने इस हवाले से काम करना शुरू कर दिया, उसका नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है जो कि आपकी स्क्रीन पे है। महकमा एजुकेशन इस हवाले से हर चीज़ों में सरफ़हरिस्त होता है, तो बताना ये चाहता था कि ये अमल इस पे होना शुरू हो चुका है। अगर लोगों को लगता है कि ऐसा नहीं होने वाला, तो उनको बताना चाहूँगा कि इस हवाले से नोटिफिकेशन भी आ चुका है महकमा एजुकेशन मियाँ वाली अथॉरिटी की जानब से। तो ये जब अमल पैरा हो चुका है, अब आप ये नहीं कह सकते कि ये जो ख़बरें थी ये महज झूठी ख़बरें थी, अब इन पे अमल होना शुरू हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।